हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पर्यावरण के 35 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हमारे इस पूरे वीडियो में 35 क्वेश्चन होंगे और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने के लिए। बहुत ही हम अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो हमारे बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या। पर्यावरण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं तो ये चारों हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जनसंख्या और प्रदूषण की है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। बर्फवाल लियोपार्ड या हिम तेंदुआ ये कहाँ पाया जाता है? तो इसमें जो है दच्चीगाम जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और जम्मू कश्मीर में ये है। श्रीनगर से जो डल झील है उसके आसपास में, श्रीनगर के आसपास में दच्चीगाम बना हुआ, वहाँ पे ये हिम तेंदुआ या बर्फबाल लेपर्ड पाया जाता। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाया जाता, पेरियार ये केरल में हो गया। ये है हमारा हिम तेंदुआ, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये हिम तेंदुआ इसे कहते हैं। अगला, आयन मंडल में कौन सी तरंगें बहती हैं? आयन मंडल जो है हमारा, आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय कौन सी होंगी? विद्युत चुंबकीय, जो विद्युत बल्ब नहीं हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें बी विकल्प सही हो जाएगा। आयन मंडल जो होता है हमारा, नीचे से ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में यहाँ पे होता है ये हमारा आयनोस्फीयर, और कभी कभी थर्मोस्फीयर को भी आयनोस्फीयर का सिनोनिम्स बोल देते हैं। तो यही है हमारा, थर्मोस्फीयर के और एक्सोस्फीयर के बीच में ही होता है हमारा आयनोस्फीयर। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? इन तीनों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन जो है हमारा सबसे सुरक्षित नहीं है, पर्यावरण फ्रेंडली है लेकिन सुरक्षित अभी नहीं है। जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण के लिए हम इनमें से जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी विकल्प सही हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वो पानी शुद्ध माना जाता है, वरना वो प्रदूषित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्रदूषक नहीं है? कौन सा जैविक प्रदूषक इसमें नहीं है? तो इसमें धुआं जैविक प्रदूषक नहीं है, बाकी ये तीनों जैविक प्रदूषक हो सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है किसके द्वारा होता है? इसमें जो ये गैसें दे रखी हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, CO2 द्वारा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ये एक वायु प्रदूषक है। क्या ये वायु प्रदूषक है? ये फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उसमें ये पाया जाता है और ये अश्रुजनक रसायन है, यानी इससे आँखों में जलन होने लगती है और ये हमारे आँखों से आंसू निकलने के लिए भी उत्तरदायी होता है इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन दो घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन दो घटक हैं? 2 घटक होते हैं पारिस्थितिकी के, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक, जैविक में हमारे ये आ जाते हैं जो हमारे जैसे पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु हो गए, जैविक हो गए। बाकी अबायोटिक फैक्टर जो हो गए अजैविक होंगे, जैसे नदियाँ, पर्वत, ये इस तरह से ये हमारे अजैविक घटक हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है, क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये दोनों हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। खाद्य श्रृंखला क्या है?
ये देखिए ये हरे पौधे को ये हिरन खा रहा है, हिरन को ये भालू खा रहा है, भालू को ये खा गया हमारा ये शेर और ये मर जाएगा। फिर इसको कौन खाएगा? ये चील या बाज खा जाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे आ गए उसके छोटे छोटे कीड़े ये खा गए, फिर से ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जो खाद्य जाल होती है, जैसे ये फूड चेन है, ये इस तरह से ये फूड चेन चल रही है, लेकिन खाद्य जाल में क्या, इसमें कई सारे, जैसे ये हो गया हमारा, ये यहाँ से ग्रास है, ग्रास इसने खाई, फिर इसको ये मेढक खा गया। मेढक के बाद अब मेढक जो है, मेढक को सर्प भी खा सकता है, चील भी खा सकती है। तो इस तरह से ये अब इसको ये छिपकली कीड़े को भी खा रही है, इसको टिड्डा जो है, इस जो ग्रॉस आपर है, इसको छिपकली भी खा रही है, मेढक भी खा रहा है। तो इस तरह से ये जाल बन जाता है, तो उसे फूड वेब कहते हैं। और सिंगल की अगर हम बात करें तो इसको फूड चेन कहते हैं। तो ये दोनों ही होते हैं, लगभग एक ही चीज़ है। अगला हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो था ये 1986 में लागू हुआ। बी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना, तो सेंट्रल में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना हुई है वो हुई है हमारी 1980 में। अगला केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना, गंगा प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना हुई है 1985 में। सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड, नेशनल इकोलॉजिकल बोर्ड की स्थापना जो हुई है ये हुई है हमारी 1981 में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वर्तमान में जो SFR जो 221 जो है 2021 की जो आई है 2021 2021 की, तो उसमें 24.62%। बी विकल्प सही हो जाएगा। इतना वन क्षेत्र है। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ये 1963 में हुआ था और इसके अभी 50 साल हाल ही में हमारे पूरे हुए थे। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो तेल शोधक कारखाने होते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में निकलती है। अगला है जब वायु वातावरण में ऊपर उठती है तो क्या होता है? जब वायु ऊपर उठेगी तो ताप और दाब दोनों घटेंगे। ए विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी पर वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। पृथ्वी पर वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। किसके कारण बन जाते हैं वायु दाब के क्षेत्र? सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह के विभिन्न रूपों में गर्म हो जाने के कारण वायु दाब, विभिन्न क्षेत्रों में वायु दाब बन जाते हैं। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप का बढ़ना। सी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को हर वर्ष हम मनाते हैं। ओजोन हमारी रक्षा करती है। ओजोन हमारी किससे रक्षा करती है? ओजोन हमारी परावैंगनी किरणें जो होती हैं हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। और ओजोन जो है ये यहाँ पाई जाती है। किस में पाई जाती है ओजोन? ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में, ये यहाँ पे पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हमारा है 25वें में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण फिक्सेशन करने वाले सहजीवी जीवाणु होते हैं राइजोबियम, और ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को। एजोटोबैक्टर ये भी है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करता है, लेकिन ये सहजीवी नहीं है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रेट जो एलिमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जो एलिमेंटल या अमोनियम जो नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रोजन, उसको N2 में ये कन्वर्ट करता है, और ये NO2 से NO3 यानी नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर, और अमोनिकल फॉर्म से नाइट्राइट में बदलता है ये हमारा नाइट्रोसोमोनास। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
अगला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देने का प्रकाश का प्रकीर्णन है। 27 का हो जाएगा हमारा सी। स्थल मंडल की रचना करने वाली चट्टानें, स्थल मंडल की चट्टानें जो हैं आग्नेय और ये कायांतरिक और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं ये तीनों करती हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? जो गोबर गैस संयंत्र होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें मीथेन गैस निकलती है, सी विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो लगभग 3/4 यानी 70% हो जाएगा, 30 का बी। अगला है, चक्रवातों से क्या अधिक प्रभावित होता है? चक्रवातों से इनमें से सबसे ज़्यादा मौसम प्रभावित होता है, जलवायु नहीं होती प्रभावित। अगला हो जाएगा, अखिल भारत के संदर्भ में 2021-22 चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रतिशत सर्वाधिक हिस्सा था, और ये कितना था? तो ये था 13.62% था, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बालू किस प्रकार बनता है? जो बालू है हमारी ये किस प्रकार बनती है? ये बनती है, इसका विकल्प हो जाएगा सी, सूर्य से तप्त चट्टानें जब वर्षा द्वारा ठंडी हो टूटती हैं तो वो धीरे धीरे बालू बनती हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 34 है, मौसम को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है मौसम को? मौसम को तापमान, वायु, वर्षा तीनों प्रभावित करते हैं। 34 का हो जाएगा डी, 34 का हो जाएगा डी। अगला, जो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी पवन कहा जाता है।